हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात कर रहे हैं सेशन नंबर 23 की और आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, उसका टाइटल है प्रेशर पॉइंट्स। पहले तो हम इस एडिटोरियल पिछले एडिटोरियल के जो क्विज़ेज़ थे, उनके आंसर्स लिख देता हूँ। बी और सी आंसर्स थे। 4 नंबर का आंसर बी था, 5 का आंसर सी था। आज के जो एडिटोरियल में हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो एक तो स्ट्रैंगलिंग शब्द का सिनोनिम आपको बताना है। एक बताना है कि यूएस की स्ट्रेटजी जो है वेनेजुएला को लेकर, उसका लक्ष्य क्या है। यूएस एक्चुअल में वेनेजुएला के अकॉर्डिंग क्या सोच रहा है, मतलब इसके लिए क्या सोच रहा है। ठीक है। कैप्चर द एग्जिस्टिंग एपरेटस, जो वर्तमान में फिलहाल जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, उसको कैप्चर करना, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। एक पूछा है कि कौन सा लेसन है जो यूएस दावा करता है कि उसने इराक से सीख लिया है ना। एडिटोरियल के अनुसार इराक से इसने क्या सीख लिया है। और एक है ओवरऑल आर्ग्यूमेंट जो है एडिटोरियल का, वो बेस्ट समराइज कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये किस बारे में है। एडिटोरियल क्रिटिकली एग्जामिन्स यूएस पॉलिसी अंडर डोनाल्ड ट्रंप टुवर्ड वेनेजुएला। भाई, आलोचना तो है ही है कि यूएस की आलोचना कर रहा है एडिटोरियल कि यूएस की जो नीति है, इस व्यक्ति के निर्देशन में, है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो नीतियां बना रहे हैं वेनेजुएला को लेकर, इसके लिए यहाँ आलोचना है इस एडिटोरियल में। इसमें आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि इट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंपेरियलिज्म, कि अब फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो किस श्रेणी में आएगा। नव उपनिवेशवाद की श्रेणी में आएगा। नव उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। ठीक है, नए उपनिवेशवाद की श्रेणी में आएगा। रेदर देन किसकी बजाय, सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी की। कोई लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं कर रही है, ये तो नव उपनिवेशवाद है। ठीक है, आधुनिक उपनिवेशवाद है। तो एक्चुअल में है क्या कि वेनेजुएला जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा तेल के भंडार हैं, और लेखक कह रहा है कि भाई यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी नजरें पड़ गई तेल पर, तो ये चाहते हैं कि भाई हम वो भंडार जो है हमारे अधीन कर लें। अभी देखा आपने, निकोलस मादुरो को उठा के ले गए थे लोग। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई वहां पे भले ही कोई भी सत्ता हो, लेकिन वो केवल बस चेहरा मात्र हो, बाकी सत्ता हम चलाएं हमारी तरफ से, अमेरिका ही उसको डील करे, अमेरिका ही चलाए वेनेजुएला को। अब यहाँ पे यूं भी नहीं, शक्ति भी ज्यादा बरत नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने देखा कि अभी ईरान में इनका जो रहा कि भाई सरकार गिराने के बाद में किस तरह से वहां पे बहुत सारे हिंसा हुई है। वो नहीं चाहता ये कि उथल पुथल मच जाए, यहाँ पे सब शांति से चलता रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस सेशन में। चलिए विस्तार से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर पॉइंट्स, ऐसे बिंदु जो दबाव डालने वाले बिंदु हैं। ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स है दबाव डालने वाले बिंदु, मतलब इनको पता है दुखती रग क्या है, उसकी बात कर रहा है। ट्रंप सीकिंग वेनेजुएलाज ऑयल विदाउट कोस्ट। अब ट्रंप जो है, सीकिंग का मतलब होता है ट्राइंग, ये कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल इनको मिल जाए, लेकिन बिना कोई कीमत चुकाई मिल जाए। मतलब इसके लिए कोई भारी भरकम कीमत नहीं चुकानी पड़े। कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हिंसा वहां पे भड़क जाए, ऐसा नहीं चाहते, और वहां का ऑयल पे नजरें इनकी है। ट्रम्प स्ट्रेटेजी टू कीप पुशिंग, कीप के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, नोट कर लेना। कीप अपने बाद में जब भी कोई क्रिया लेगा आईएनजी फॉर्म में लेगा, और ये बताता है किसी भी काम का कंटिन्यू होना, किसी भी काम का जारी रहना, ये संकेत मिलता है। तो ट्रंप की जो रणनीति है, किस चीज की रणनीति, कैराकास को पुश करने की। कैराकास वहां की राजधानी है वेनेजुएला की, कि वेनेजुएला को लगातार पुश करते रहें, धकेलते रहें, प्रेरित करते रहें। कैन ओनली लीड टू ए ब्रेकिंग पॉइंट। अब ये इससे होगा क्या, लेखक कह रहा है कि साहब कुछ नहीं होगा, एक ही चीज होगी, और वो होगी ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी कहानी। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। सीक का मतलब होता है, सीक जो दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या है, क्या हो गया इसके, सीक जो शब्द है इसका मतलब क्या है। चाहना मतलब तलाशना, कोशिश करना, बहुत सारे मतलब होते हैं। खैर, अभी फिलहाल जो मतलब आपको देखना है इसका, वो है कोशिश करना, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना।
कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना। कोशिश करना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पे क्विजेस भी चल रहे हैं, वो क्विजेस भी अटेम्प्ट किया करो। हो सकता है कोई प्रश्न वहीं से सीधा आपके परीक्षा में मिल जाए। अच्छे क्विजेस, अच्छे लेवल के क्विजेस वहां पे देखने को मिलेंगे आपको, वो भी आप अटेम्प्ट करें। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है कि बस एक सीमा आ गई है, ठीक है, एक क्या कह सकते हो, सहन सीमा, ऐसा मान लो, सहन क्षमता, सहन सीमा, सहन इतना ही कर सकते हैं। अनफोल्ड का मतलब है उजागर होना, डेवलप होना, है ना, सामने आना, ये मान लो, सामने आना। नेकेड जो शब्द है वैसे तो नग्न को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है खुला, जिसपे कोई कवरिंग नहीं, कोई आवरण नहीं। अबडक्शन का मतलब है अपहरण, और ब्लॉकेड का मतलब है घेराबंदी, घेराबंदी। ये सब इसके मतलब है। अब देखो क्या कह रहा है। ट्रंप की जो रणनीति है कि कैराकास को पुश करते रहो, धकेलते रहो, है ना, फुटबॉल की तरह खेलते रहो, इससे ये केवल और केवल ये कर सकता है। लीड टू जो है, इसका मतलब है रिजल्ट इन, ये इसमें परिणित हो सकता है, या इसका मतलब है गिव राइज टू। तो ये परिणित किस में हो सकता है? ब्रेकिंग पॉइंट में। ये रणनीति जो है कैराकास को पुश करने की, ये रणनीति केवल और केवल रिजल्ट एक ही देगी कि इसकी सहन सीमा खत्म हो जाएगी, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, वेनेजुएला धराशायी हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। व्हाट इज अनफोल्डिंग इन वेनेजुएला? व्हाट की वर्ब इज है, और व्हाट इज अनफोल्डिंग इन वेनेजुएला इस पूरे क्लोज की वर्ब इज है, ठीक है। व्हाट इज अनफोल्डिंग इन वेनेजुएला की वर्ब इज है। अब आप पूछोगे कि सर ये क्लोज कौन सा है, तो इसको नाउन क्लोज बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी क्लोज को देखकर कोई वर्ब लगा रहे हो, सब सोच के देखो, वर्ब किसको देख के लगती है? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब को देख के लगती है। तो सब्जेक्ट और सॉरी नाउन और प्रोनाउन को देख के लगती है। तो नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन क्लोज तो होता नहीं, नाउन क्लोज ही होता है, तो ये नाउन क्लोज है। कैसा क्लोज है? नाउन क्लोज, क्योंकि इसको देखकर हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब लगा रहे हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है। ये सब बातें जो हैं, आप मेरे साथ न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स वाला सेशन है, जहां पे लगभग 45 के करीब सेशन हो चुके हैं, वो लें सेशन, वो देखें, वहां पे हर बात क्लियर हो जाएगी आपको कि कैसे अखबार पढ़ना चाहिए। व्हाट इज अनफोल्डिंग? क्या चीज डेवलप हो रही है वेनेजुएला में? इन वेनेजुएला एडवर्ब है, ठीक है। वो नेकेड इंपेरियलिज्म है, वो साफ साफ खुला दिख रहा है उपनिवेशवाद है। हैविंग ऑर्डर्ड द अबडक्शन ऑफ अ सिटिंग हेड ऑफ स्टेट, ऐसा आदेश देने के बाद कि जो सिटिंग हेड था, वहां के जो राष्ट्रपति थे, है ना, स्टेट मतलब देश, उनका अपहरण का आदेश दिया। इम्पोज्ड नेवल ब्लॉकेड, उसके बाद में थोपा क्या? नेवल ब्लॉकेड थोप दिया। मतलब नौसैनिकों ने घेराबंदी कर ली। ऑन अ सॉवरेन नेशन, किस पर? एक ऐसा देश जो खुद स्वतंत्र देश है। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि वॉशिंगटन जो है, अब वेनेजुएला को वॉशिंगटन चलाएगा, अमेरिका चलाएगा। तो व्हाट इज अनफोल्डिंग? जो कुछ भी घटित हो रहा है वेनेजुएला में, वो क्या है? वो नेकेड इंपेरियलिज्म है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये खुला खुला उपनिवेशवाद है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हैविंग ऑर्डर्ड द अबडक्शन, अबडक्शन का मतलब किडनैपिंग है ही, अपहरण है ही। तो कह रहा है ऐसा आदेश देने के बाद, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा करने के बाद, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जो है, इसका मतलब है ऐसा करने के बाद। कैसा करने के बाद? हैविंग ऑर्डर्ड द अबडक्शन ऑफ अ सिटिंग हेड, सिटिंग हेड मतलब जो उस समय पदस्थ थे, है ना, इसको आप इनकम्बेंट कह सकते हैं, पदासीन, ठीक है। जो स्टेट मतलब कंट्री है, यहां पे पॉलिटी में स्टेट का मतलब कंट्री ही होता है। तो देश के जो पदस्थ हेड थे, राष्ट्रपति थे, उनके अपहरण का आदेश दे दिया था इन्होंने। इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब थोपना, इसका मतलब है इन्फ्लिक्ट करना, थोपना। और साथ में नेवल ब्लॉकेड थोप दिया, नौसैनिक घेराबंदी इन्होंने कर दी। सॉवरेन नेशन का मतलब है फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। फ्री या इंडिपेंडेंट को बोलते हैं जहां पे स्वयं की सत्ता है,
किसी का आधिपत्य नहीं है, किसी की अधीनता नहीं है, ठीक है। ऐसा करने के बाद, घेराबंदी करने के बाद उस देश की, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सब्जेक्ट है, इन्होंने डिक्लेयर किया ये वर्ब है। क्या डिक्लेयर किया? ये कंजंक्शन, कि वॉशिंगटन जो कि राजधानी है, तो देश यूएस की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट वुड, ये हेल्पिंग वर्ब, नाउ एडवर्ब, रन मैन वर्ब, वेनेजुएला ये इसका ऑब्जेक्ट, कि अब वेनेजुएला को हम ही चलाएंगे, अमेरिका ही चलाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर, पहले खुद पढ़िए। एक ही वर्ड है एंडोर्स, समर्थन करना। एंडोर्स का मतलब क्या है? समर्थन करना, सपोर्ट या बैक। पढ़िए। That he endorsed acting President Delcy Rodriguez rather than the opposition does not diminish the criminality of these actions. अब उन्होंने सपोर्ट किया, ही सब्जेक्ट, इन्होंने सपोर्ट किया, कार्यवाहक को बोलते हैं एक्टिंग। यहां पे इसका मतलब मान लो टेम्परेरी या प्रोविजनल। इस एक्टिंग का मतलब है टेम्परेरी या प्रोविजनल, अस्थाई। लेखक कह रहा है कि भाई आपने डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्विज, उनका सपोर्ट किया, किसकी बजाय? विरोध नहीं किया, है ना, विरोध में सपोर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो काम किए हैं उसका अपराध कम हो गया है। इट मेयरली रिवील्स देयर पर्पस, केवल और केवल तुम्हारा उद्देश्य दिखाता है, विच वॉज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी और नार्कोटिक्स। ये उद्देश्य कोई लोकतंत्र को लेकर या मादक पदार्थों को लेकर नहीं था, बल्कि ये था वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करना। ये तुम्हारा उद्देश्य था, तुम्हें ओपोज करना ही नहीं था, तुम्हारी मंशा पूरी हो रही है। अब ही एंडोर्स्ड, इन्होंने एंडोर्स किया किसका? इसका, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरी जो कहानी है यहां से लेकर यहां तक, ओपोजिशन तक, इसकी, इसके लिए दैट दे रखा है पूरे क्लोज के लिए। इसकी वर्ब है डज नॉट डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है कम करना, डिमिनिश का मतलब है रिड्यूस या डिक्रीज। द क्रिमिनलिटी, ये डिटर्मिनर और ये नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक्शंस नाउन, ठीक है। कि उन्होंने सपोर्ट किया कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्विज को, किसकी बजाय? रेदर देन होता है इंस्टीड ऑफ, रेदर देन की बजाय इसका मतलब क्या है? इंस्टेड ऑफ। किसकी बजाय? ओपोजिशन की बजाय। इन्होंने विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया। ये जो बात है वो इन जो भी इन्होंने एक्शंस लिए थे, जो भी कर्म किए थे, इनकी आपराधिक प्रवृत्ति को कम नहीं करता है। इट, ये जो चीज है, सब्जेक्ट, मेयरली का मतलब होता है ओनली, एडवर्ब है ये केवल और केवल क्या दिखाता है? रिवील करता है। रिवील का मतलब है शो करता है ना, उजागर करता है उनका उद्देश्य, देयर पर्पस। हालांकि आना तो चाहिए था यहाँ पे हिज पर्पस, डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन। उद्देश्य क्या है? विच वॉज नॉट अबाउट द डेमोक्रेसी, ये विच आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन उद्देश्य के लिए। पर्पस बोलते हैं इसको, पर्पस नहीं बोलते हैं। और वो उद्देश्य क्या नहीं था? वो कोई लोकतंत्र को खत्म करना या नार्कोटिक्स, मादक पदार्थों को कंट्रोल करना, ऐसा नहीं था, बल्कि क्या था? वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करना, ये उद्देश्य था। क्लियर? आइए नेक्स्ट पर, रीड करिए और वर्ड्स देख लीजिए एक बार, उसके बाद में अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है विरोधाभासी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है विरोधाभासी। अब इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग या सेल्फ अपोजिंग। रिटेन का मतलब है बनाए रखना, मेंटेन या प्रिजर्व। स्ट्रेंगल का मतलब है गला घोंटना। स्ट्रेंगल का मतलब क्या है? गला घोंटना। कोहेरेंट का मतलब है उचित कह सकते हो, तर्कसंगत कह सकते हो, तर्कसंगत। कैओस का मतलब है अव्यवस्था। काफी सारे वर्ड्स हैं देखो यहाँ पे। डिसमेंटल का मतलब है विघटित करना, नष्ट करना, नष्ट करना, विघटित करना। इंसर्जेंसी का मतलब है विद्रोह। इंसर्जेंसी का मतलब क्या है? विद्रोह। अब ये वर्ड्स आपको आ गए तो आप अच्छे से पढ़ के देख सकते हो क्या कहना चाह रहा है। देखो एक सेंटेंस है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच। ट्रंप का प्रशासन की जो एक अप्रोच है, जो तरीका है, वो ऐसा लग सकता है कि विरोधाभासी है। कैसे? हेल्प रिटेन द बोलिवेरियन रिजीम। एक तरफ तो ये बोलिवेरियन जो सिस्टम है, शासन है, उसको ये बनाए रखना चाहते हैं, वाइल स्ट्रेंगलिंग इट्स इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। दूसरी तरफ ये इसकी आर्थिक स्वायत्ता को
गला घोटना चाहते हैं। इनकी नीति जो है, इनकी जो अप्रोच है, वो विरोधाभासी दिख सकती है। कैसे? एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये जो वेनेजुएला में सिस्टम चल रहा है, शासन चल रहा है, तंत्र चल रहा है, चलने दो। दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था जो है उसको तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। बट द लॉजिक इज कोहेरेंट। लेकिन लेखक कह रहा है कि साहब इनके पीछे जो तर्क है, इनका लॉजिक है, वो बिल्कुल तर्कसंगत है। वॉशिंगटन वांट्स वेनेजुएलाज ऑयल। वॉशिंगटन चाहता है वेनेजुएला का ऑयल विदाउट द कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, बिना इसके ऑक्यूपेशन के कॉस्ट के। ऑक्यूपेशन कब्जा करना, कब्जा नहीं करना चाहता। कब्जा करने से हो सकता है देश में जो लोग रहते हैं वो आंदोलित हो जाएं, है ना, वो विद्रोह प्रदर्शन करने लग जाएं, ऐसा नहीं चाहते। और द कैओस ऑफ रिजीम चेंज, या फिर वो नहीं चाहते कि वहां का सिस्टम चेंज हो और अव्यवस्था फैल जाए। इट लर्नड फ्रॉम इराक, ये बात इन्होंने इराक से सीखी थी। दैट डिसमेंटलिंग स्टेट स्ट्रक्चर्स, कि अगर आपने सिस्टम को विघटित कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया, तो इससे विद्रोह जन्म ले सकता है। ये बात इराक से सीख ली थी इन्होंने। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, ये सब्जेक्ट है। माइट अपीयर, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। और माइट का प्रयोग हम वीक पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, दूर की संभावना के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा है ट्रंप प्रशासन की जो अप्रोच है, तरीका है, काम करने का तरीका है, वे है, ये लग सकता है, अपीयर हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। अपीयर के बाद में ये जो दे रखा है कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, विरोधाभासी है। कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो नाउन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है नाउन। कॉन्ट्राडिक्टरी ये होती है वर्ब। ठीक है, अब ये कैसे है विरोधाभासी, वो समझाने के लिए इसने कोलन लगाया, ये वाला साइन, कोलन बोलते हैं इसको, COLON। हेल्प रिटेन, हेल्प के साथ दो संभावनाएं होती है, बताया गया है पहले भी आपको। एक तो सीधा बेस फॉर्म, एक टू के साथ बेस फॉर्म। हेल्प के साथ सीधा बेस फॉर्म भी आ सकती है, टू प्लस बेस फॉर्म भी आ सकती है। तो क्या चीज है यहाँ पे? एक तो ये चाहते हैं कि बना रहे, रिटेन करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं इस सिस्टम को। रिजीम का मतलब आप गवर्नमेंट भी कह सकते हो, सिस्टम भी कह सकते हो। वाइल के बाद आईएनजी लगेगा। दूसरी तरफ आप गला घोट रहे हो साथ ही, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, इकोनॉमिक एडजेक्टिव, सॉवर्निटी नाउन। ये है आर्थिक स्वायत्ता, ये होता है फ्रीडम। आर्थिक आजादी का गला भी घोट रहे हो और ये सिस्टम बनाना चाहते हो। लेकिन लेखक कह रहा है ये कॉन्ट्रडिक्शन दर्शाता है, विरोधाभास दर्शाता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इज वर्ब है, कोहेरेंट एडजेक्टिव है। लेकिन लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट है, तर्कसंगत है। वॉशिंगटन अमेरिका चाहता है वेनेजुएला का ऑयल, लेकिन बिना इसके, ये प्रेपोजिशन, बिना कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, कब्जा करने की कीमत नहीं चुकाना चाहता। और द कैओस, ये कोई अव्यवस्था नहीं चाहता रिजीम चेंज की। ये डिटर्मिनर, कैओस नाउन, ये प्रेपोजिशन, रिजीम चेंज, ये पूरा ही कंपाउंड नाउन है, दोनों ही नाउन है। इट लर्नड, ये अमेरिका के लिए आ रहा है, इसने सीखा किससे? इराक से। क्या सीखा? ये सीखा कि डिसमेंटलिंग स्टेट स्ट्रक्चर्स, डिसमेंटलिंग यहां जेरेंड है भाई, आईएनजी फॉर्म जेरेंड होगी अगर वो सब्जेक्ट बने तो, ऑब्जेक्ट बने तो। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। इंसर्जेंसीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही होते हैं। स्टेट स्ट्रक्चर जो है ये इस डिसमेंटलिंग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डिसमेंटल करना क्या? स्टेट स्ट्रक्चर्स को, देश के स्ट्रक्चर्स को, देश के इंस्टीट्यूशंस को, ये क्या कर सकता है? विद्रोह को जन्म दे सकता है। इसलिए इन्होंने सीख लिया ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए, पढ़िए इसको। एपरेटस, एपरेटस का मतलब है मशीनरी, फ्रेमवर्क, सिस्टम, तंत्र कह दीजिए। अपरेटस, अच्छा ये जो वर्ड है ना, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एपरेटस पढ़ा होगा आपने, उपकरण को भी बोलते हैं, टूल को भी बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? इट बिलीव्स दैट इट इज बेटर टू कैप्चर द एग्जिस्टिंग एपरेटस। इसका विश्वास है, अमेरिका का विश्वास है कि ये बेहतर है कि वर्तमान का जो सिस्टम है उसको कैप्चर किया जाए, एंड रीडायरेक्ट इट्स फंक्शंस, और इसके जो भी कार्यशैली है, कार्यविधि है, जो भी काम कर रहे हैं, इसको इसको मोड़ा जाए दूसरी दिशा में। अ फॉर्म ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म, अब ये एक रूप है नव उपनिवेशवाद का, दैट मेंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ स्टेटहुड। अब इस नव उपनिवेशवाद में होता क्या है कि ये राज्य या देश उसका सिस्टम नहीं छेड़ेगा, लेकिन वास्तव की जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेगा, ये मतलब है। तो इट बिलीव्स, ये अमेरिका के लिए इट आ रहा है, इसका विश्वास है। क्या विश्वास है? कंजंक्शन, कि इट सब्जेक्ट इज है, बेटर ज्यादा बेहतर, कैप्चर करें एग्जिस्टिंग एपरेटस को। एग्जिस्टिंग मतलब करंट,
apparatus नाउन है कि वर्तमान का जो सिस्टम उसको कैप्चर किया जाए और इसको रिडायरेक्ट कर दिया जाए। ये क्या होता है? डाइवर्ट कर दिया जाए, दिशा चेंज कर दी जाए। किसकी? इसके फंक्शंस की। ये एक ऐसा रूप है किसका? नियो कॉलोनियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, दैट मेंटेन्स। ये रूप है नव उपनिवेशवाद का। ये नव उपनिवेशवाद क्या करता है? ये मेंटेन करता है, बना के रखता है, रिटेन करता है किसको? फॉर्म्स को, रूप को। रूप किसका? स्टेटहुड का। साथ में क्या करता है? एक्सरसाइज, ये वाइल एक्सरसाइजिंग, वाइल के साथ आईएनजी लगा, मतलब यूज करते हुए। ये है यूटिलाइजिंग या यूजिंग, यूटिलाइजिंग। साथ में ये चाहता है कि स्टेट एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक जो कंट्रोल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, वो हमारे हाथ में ही रहे, इसका उपयोग करते हुए। नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए। बिल्ट ऑन का मतलब है आधारित। बिल्ट ऑन का मतलब क्या है? आधारित, बेस्ड ऑन, फाउंडेड ऑन। रेजिस्ट का मतलब है विरोध करना, रेजिस्ट, विरोध करना, ओपोज या डिफाई। प्रिसाइजली मतलब है सटीक रूप से, सटीकता से। और बैटर्ड का मतलब है कमजोर करना, नष्ट करना, कमजोर करना, नष्ट करना, ठीक है। दिस अरेंजमेंट, ये जो व्यवस्था है, प्लेसेस मिस रोड्रिग्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। अब ये जो व्यवस्था है नव उपनिवेशवाद की, नियो कॉलोनियलिज्म का, ये मुझे बोलना ही नहीं आ रहा वर्ड्स, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म। ये जो व्यवस्था है वो मिस रोड्रिग्स को डिफिकल्ट पोजीशन में डाल रही है। द बोलीवेरियन मूवमेंट, ये जो आंदोलन है ना, वो आधारित था रेजिस्टिंग प्रिसाइजली दिस काइंड ऑफ अमेरिकन डोमिनेशन, कि आप बहुत सटीक रूप से, बहुत पिन पॉइंट करके इस प्रकार के अमेरिकन डोमिनेशन को क्या करें? रेजिस्ट करें, रोकें। ओवर वेनेजुएलाज रिसोर्सेज, डोमिनेशन किसके ऊपर था? वेनेजुएला के संसाधनों पर। जेट हर गवर्नमेंट, फिर भी उनकी सरकार किसकी? मिज रोड्रिग्स की। इनकी सरकार जो है बैटर्ड बाय अ डेकेड ऑफ सैंक्शंस, ये कमजोर हुई। कई मतलब एक दशक का प्रतिबंध लगा, इस कारण से ये कमजोर पड़ गई सरकार। मस्ट नाउ नेगोशिएट, अब इसको नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा विद द वेरी पावर, उसी शक्ति के साथ, मतलब अमेरिका के साथ, दैट किडनैप्ड हर प्रेडिसेसर, जिसने कि अपहरण किया उनके पूर्ववर्ती नेता को, निकोलस मादुरो को। दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये रखता है, ये वर्ब। मिज रोड्रिग्स, मिज जो है, कभी भी कोई सेलिब्रिटी हो, महिला जिसका वैवाहिक स्थिति नहीं बताना चाहते हो, वेदर शी इज मैरिड और नॉट, तो उसके लिए आप मिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है नव उपनिवेशवाद वाली, ये मिज रोड्रिग्स को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, डिफिकल्ट पोजीशन में रखती है। ये एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है। आगे कह रहा है द बोलिवेरियन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है, वॉज, ये था, ये वर्ब, बिल्ट ऑन, आधारित, किस पर? या आईएनजी लग गया। प्रिसाइजली, एडवर्ब, ये आधारित था, बहुत ही पिन पॉइंट करके विरोध करने पर आधारित था। दिस काइंड ऑफ अमेरिकन डोमिनेशन, इस प्रकार का अमेरिकी प्रतिनिधित्व, हजमनी बोलते हैं इसको, है ना। ये होता प्रभुता, प्रभुत्व, किस पर? अमेरिका, वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर। फिर समझा रहा हूं, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो नव उपनिवेशवाद व्यवस्था है, वो इस शासक को, जो वेनेजुएला की नई क्या कह सकते हो कि नई शासक है, इनको डिफिकल्ट पोजीशन में डालता है। बोलिवेरियन मूवमेंट जो है, जो ये आंदोलन था वेनेजुएला वाला, ये आधारित था कि अमेरिका को रोकना है, बहुत ही पिन पॉइंट करके सटीक रूप से रोकना है, इस प्रकार के अमेरिकन प्रभुत्व को रोकना है, जो प्रभुत्व किस पर है? वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर। हालांकि उनकी सरकार, अब यट है वो कंजंक्शन हो गया, उनकी सरकार सब्जेक्ट, बैटर्ड बाई, अब ये कॉमा लगाया, विच वॉज बैटर्ड बाई, ये है रिड्यूस्ड क्लॉज, छोटा कर दिया क्लॉज को, जो कमजोर की गई, जो छत विछत की गई, किसके द्वारा? एक दशक के सैंक्शंस के द्वारा। सैंक्शंस होता है एम्बार्गो, या होता है बैन, या होता है प्यूनिटिव एक्शंस, दंडात्मक कार्यवाही, जुर्माना इसको बोलते हैं। अब उनकी सरकार की वर्ब है मस्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। नाउ एडवर्ब, नाउ क्या है? एडवर्ब। नेगोशिएट का मतलब लिख लो डिस्कस या डेलिबरेट। अब इनकी सरकार को जरूर से जरूर डिस्कस करना पड़ेगा विद द वेरी पावर, वेरी पावर मतलब वही शक्ति,
वेरी जो है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए काम आता है। वेरी पावर, वही ताकत, वही शक्ति जिसने, रिलेटिव प्रोनाउन, किडनैप किया, अपहरण किया, अबडक्ट किया। किसको? हर प्रीडिसेसर। दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रीडिसेसर, एक सक्सेसर। तो रोड्रिग्स के पहले जो थे निकोलस मादुरो प्रीडिसेसर, इनके बाद कोई होगा वो सक्सेसर। तो इनके प्रीडिसेसर को, इनके पूर्ववर्ती नेता को, जिन्होंने किडनैप किया, उसी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ये मैच द कॉलम्स मैच करिए। इंपेरियलिज्म क्या होता है? इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद को बोलते हैं, विस्तारवादी नीति को बोलते हैं। सॉवरेनिटी जो है वो संप्रभुता, स्वायत्ता को बोलते हैं। देखो इंपेरियलिज्म क्या आएगा? आर्म्ड रिबेलियन तो कर दो तुम यहां पे 1 नंबर, क्योंकि ये इंसर्जेंसी का है। सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट ये कर दो सॉवरेनिटी, कि ये दिखाता है स्वायत्ता है, किसी की अधीनता नहीं है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पेनल्टीज इंपोज ऑन ए कंट्री, किसी भी देश पर कोई भी आर्थिक या आर्थिक राजनीतिक जुर्माना लगता है, प्रतिबंध लगता है, उसको बोलते हैं। तो सैंक्शंस हो जाएगा 3 नंबर। अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पावर, शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हो, इसको क्या बोलते हैं? इंपेरियलिज्म बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 4 नंबर। और नियो कॉलोनियलिज्म जो है वो आ जाएगा 5 नंबर। ये है इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ए कंट्री, किसी भी देश पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण, इसके बावजूद कि वो औपचारिक रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, और बात रही आज के क्विजेज की, तो पहला प्रश्न, स्ट्रैंगलिंग का सिनोनिम क्या है? तो स्ट्रैंगलिंग का मतलब है सीवियरली रेस्ट्रिक्टिंग और चोकिंग, गला घोटना या सप्रेस करना। एडिटोरियल दर्शाता है कि यूएस की स्ट्रेटेजी जो है वेनेजुएला को लेकर, उसका लक्ष्य क्या है? प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्या ये है क्या लोकतांत्रिक संस्थानों का बढ़ावा देना? नहीं। कॉम्बैटिंग नार्कोटिक्स, नार्कोटिक वाली भी नहीं है। कंट्रोलिंग ऑयल रिजर्व्स, ये है। कैप्चर द एग्जिस्टिंग एपरेटस का मतलब क्या है? सीजिंग एंड रीपर्पजिंग करंट स्टेट मशीनरी, कि इनको कैप्चर कर लो और फिर इनको रिडायरेक्ट कर दो, इसलिए ए आएगा। और बाकी 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट सेशन नंबर 23। विल सी यू, विल मीट अगेन थ्रू द न्यू सेशन नंबर 24 टुमारो एट 5। टिल देन नमस्कार। और पढ़ो इन चीजों को, रिवाइज करो, कीप रिवाइजिंग ऑल द फैक्ट्स, ऑल द वर्ड्स that have been taught by me so far। इस वर्ष में 23 हो गए हैं, पिछले वर्ष में 200 प्लस एडिटोरियल्स जो भी थे अपने, एडिटोरियल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी कई लोग पूछते ही रहते हैं कि सर कहाँ से देखें। एडिटोरियल 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, एक एडिटोरियल 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है। भाई तुमने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, सब चीज़ें लिखी हैं, रिवाइज किया है, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश यहाँ थी, यहाँ पहुँच गई है। बाकी तुम जानते हो, बताना क्या लेवल रहा है। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, नमस्कार।